बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकौड़ा जो है ना वो मैं बनाने जा रही हूँ। माशाल्लाह रमज़ान में जो है ये पकौड़े अगर दस्तरख़्वान पे ना हो तो रौनक ही नहीं होती। तो बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े जो है ना वो उसकी आज रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो जो है इसको स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस तरीके से मैंने पकौड़े बनाए। यहाँ फ्रेंड्स आलू जो है इनको स्लाइसिस में मैंने काट लिया है, बारीक बारीक आपने इस तरीके से इनको काट लेना है। और कुछ टिप्स भी दूंगी कि क्या रीज़न होती है कि आपके पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते। तो फ्रेंड्स अब यहाँ जो प्याज हैं इनको स्लाइसिस में काट लिया है, काट के इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, इनको भी शामिल कर देंगे आलूओं के अंदर। और फ्रेंड्स प्याज जो है ना इनको भी बारीक बारीक बिल्कुल आपने काटना है। और यहाँ अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ साफ़ सुथरा, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है पकौड़ों में ये धनिया भी फ्रेंड्स। और ये भी मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना ये धनिया जो है ना ये मैंने डाल लिया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ और चीज़ें। और अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जो है ना रेड चिली पाउडर जाएगा इसके अंदर। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ सॉल्ट जाएगा फ्रेंड्स यहाँ इसके अंदर। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर ये जो है रेड चिली कुटी हुई जो होती है, चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं, दड़ा मिर्च भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़ों में लगती है। अब जाएगा इसके अंदर धनिया फ्रेंड्स, हाथों से मसला हुआ धनिया जो है फ्रेंड्स ये इसके अंदर जाएगा। पकौड़ों की जान, पकौड़ों की शान, पकौड़े जो हैं इसकी मदद से बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। ये जो धनिया होता है ना फ्रेंड्स, सूखा धनिया, हाथों से मसला हुआ धनिया जो है वो मैंने शामिल कर दिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी 1 पिंच जो है ना अजवाइन। अजवाइन जो होती है फ्रेंड्स ये भी पकौड़ों का जो टेस्ट होता है इसको इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मेरे जितने भी पकौड़े मैं बनाती हूँ सब में मैंने अजवाइन जो है ना वो मस्ट मैंने शामिल करनी होती है बहुत। तो फ्रेंड्स ये जो अजवाइन होती है ये भी पकौड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे टर्मेरिक पाउडर जो है, बिल्कुल थोड़ी सी। और ये भी हल्दी भी जो होती है ये भी बहुत ही अच्छी लगती है पकौड़ों में। पकौड़ों का जो कलर है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और यहाँ अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करना है फ्रेंड्स। याद रहे कि बेसन जो है ना वो कभी भी पहले नहीं डालना चाहिए। थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर जो ना हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें जो हैं ये भी पकौड़ों में बहुत ज़बरदस्त लगती है, बट बच्चों को अच्छी नहीं लगती, आप भी इसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो बेसन है वो हमने तब ही शामिल करना है जब हमने पकौड़े बनाने होते हैं, जब तलने होते हैं, फ्राई करने होते हैं, तो तभी हमने डालना होता है। अब अच्छे से हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। कभी भी फ्रेंड्स बेसन डाल के नहीं इनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये फिर ना पानी छोड़ देते हैं पकोड़े जो हैं। और ये जो मिक्सचर होता है इसमें पानी ही पानी हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पकोड़े जो है ना फ्रेंड्स वो क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनते। तो इस टिप को हमेशा फॉलो कीजिएगा। याद रखिएगा कि हमेशा जब आप पकोड़े बनाने लगें तब ही आपने उसमें बेसन ऐड करना है। इससे पहले आपने अगर रखना है को आधा घंटा घंटा, मतलब जैसे कि अफ्तारी के लिए आपने ये चीज़ें तैयार करनी है तो आपने इसमें बेसन नहीं शामिल करना। बेसन जो है वो शामिल कर दिया है। बेसन बिल्कुल थोड़ा सा आपने डालना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बेसन इसके अंदर नहीं जाएगा। और ये थोड़ा सा और ऊपर से मैं डालूंगी बेसन जो है ना, बिल्कुल हाथ रो के फ्रेंड्स इसमें आपने डालना है, इतना ही कि जस्ट ये बाइंडिंग जो है ना ये हो सके पकौड़ों की। बहुत ज़्यादा जो बेसन है ये बेसन वाले पकौड़े, ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े नहीं हैं। तो अब हम अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा पानी भी फ्रेंड्स नहीं डालना, ये भी ज़हन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी डालने से भी जो है ना, पानी आपने देखा होगा कि मैंने पानी नहीं डाला, जो आलूओं का पानी था या जो प्याज़ों का पानी था
उसी के अंदर ही ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने मैरिनेट करके ये मिक्स करके जो है ना मैंने रख दिया है। सारा मिक्सचर जो है पकौड़ों का रेडी हो गया। यहाँ फ्रेंड्स जो हमने लोहे की कढ़ाई ली है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कोशिश करें नॉन स्टिक की निस्बत जो है ना जितने भी ना ये फ्राई के लिए जो ना लोहे की कढ़ाई जो होती है ना ये बहुत बेहतरीन होती है। और पकौड़े जो हैं यहाँ फ्रेंड्स हमारे बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के फ्रेंड्स पकौड़े जो है ना यहाँ हमारे फ्राई हो रहे हैं। पकौड़े यहाँ हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची से। इनकी लुक देखें फ्रेंड्स कितनी एलिगेंट और बहुत ही लाइट से पकौड़े हैं। बहुत ही आप अफ्तारी में जितने मर्ज़ी खाएँ, आपको बिल्कुल भी हैवी फ़ील नहीं होगा। चटनी के साथ पुदीने की जो है ना रायता बना के उसके साथ केचप के साथ जिसकी आप मतलब जो भी चीज़ लाइक करते हो, यहाँ पकौड़े जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे फ्रेंड्स रेडी हो चुके हैं। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से ये जो रेसिपी है फ़ॉलो कीजिएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही ईज़ी सी ये रेसिपी है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी ये वाली जो रेसिपी है। अभी कुछ पकौड़े मेरे रह गए थे यहाँ साथ-साथ वो मैं फ्राई कर रही हूँ। अफ्तारी में टाइम चूँकि थोड़ा था इसलिए साथ-साथ वीडियो जो है ना उसको मैंने एडिट भी करना था। तो ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।